सबों को यीशु सहाय हैप्पी सब्बाथ। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसने हम सबों को भला चंगा स्वस्थ रखा है और आज का सब्बाथ दिन को देखने के लिए सुअवसर मौका दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। और आप सब जितने यहाँ इस ऑनलाइन में जुड़े हैं इस एवाई प्रोग्राम में, सब कोई को मैं स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ परमेश्वर हम सबको आशीषित करेंगे। तो वचन सुनने से पहले छोटा सा दुआ करेंगे। स्वर्गीय महान दयालु पिता, ईश्वर आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे संग साथ हुए पूरे सप्ताह भर हमारे रक्षा उपहार में किए हो प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम जो वचन सुनेंगे वो आपकी ओर से हो सके ताकि हम अच्छे से सुन सके और प्रभु अपने दैनिक जीवन में लागू कर सके। हम चाहते हैं आपके पवित्र आत्मा हम सबों के बीच में बने रहिएगा ताकि हम अच्छी चीज़ों को सीख सके और आपकी ओर आ सके। हे प्रभु, हमारे हर एक पापों गुनाहों को क्षमा करिए। छोटी सी विनती उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगी हूँ, दया करके सर्व सुन ग्रहण कर। आमीन। Everlasting love, Jesus loves me with everlasting love, more than my mother ever loves me, more than God ever gave for me. Jesus loves me with everlasting love, Jesus loves me with everlasting love, more than my mother ever loves me, more than God ever gave for me. Jesus, my Lord, I never forsake you. Jesus, my Lord, I never forsake you. I will love and live with you. Lord, I be your true witness. Jesus, my Lord, I never forsake you. Jesus, my Lord, I never forsake you. I will love and live with you. Lord, I be your true witness. To do your will, to be like you. To do your will, to be like you. Come with me on your marvelous steps. My footsteps leads in my love. To do your will, to be like you. To do your will, to be like you. Come with me on your marvelous steps. My footsteps leads in my love. Jesus saved me from many places. Jesus saved me from many places and set my feet on the road. And He gave me a new holy song. Jesus saved me from many places. Jesus saved me from many places and set my feet on the road. And He gave me a new holy song. गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज़ गुड। सच में परमेश्वर हमेशा अच्छा है, भला है। बहुत बार हम अपने अपने कामकाज में रहकर व्यस्त होकर परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन तब वो अपना करुणा, अपना आशीष, अपना दया जो हम सब पर बनाए रखते हैं और उसके ही वजह है कि हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का नाम महान है। सच में परमेश्वर हमेशा अपना ख्याल हमारे ऊपर रखता है। जितने भी आप लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। आशा करता हूं कि आज का मैसेज से आप सब आत्मिक रूप से आशीषित होंगे और परमेश्वर के करीब और उसके साथ चलने वाले बन पाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। ये हमारे स्वर्गीय महान दीन दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु
क्योंकि आपने हमारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम किए, बहुत सारे चमत्कार काम किए, और उनमें से एक चमत्कार ये है कि हम जिंदा पाए जाते हैं। प्रभु हमारे गुनाहों को, हमारा पाप को शुद्ध और साफ कर प्रभु, हमारा विवेक, हमारा दिल को शुद्ध और साफ कर, ताकि हम आपका ऊपर तन मन से मन लगा सके और आपकी इच्छा को पूरा कर सके। बहुत बार हम अपने इच्छा पर चलते हैं प्रभु और कहते हैं कि हम आपका इच्छा को पूरा कर रहे हैं। प्रभु हम आपके विरोध में गुनाह करते हैं। प्रभु हमारे मन और हृदय को साफ कर, ताकि हम जो है आपका इच्छा अनुसार चल सके, जीवन यापन कर सके, और आपका उद्देश्य जो हमारे जीवन के लिए है उसको हम पूरा कर सके। हमारे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, हमारे इस प्रोग्राम में आपका अगुवाई हो, ताकि हम आप में समर्पित हो सके। क्योंकि प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे हैं, आमीन। हम लोग मैसेज में आगे जाने से पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। सच में हम परमेश्वर को जो हम खुश है, परमेश्वर हमको हम पर दया किया है, हमें बचाया है, उसका खुशी में क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का महिमा ही कर सकते हैं, और उसको हम प्रकट करते हैं गीतों के द्वारा। आज हम लोग विशेष रूप से बातें करेंगे कि बहुत बार हमें सुनने को मिलता है कि ऑप्शन, हम बाजार जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि कौन से कपड़ा को चुने, कौन से ड्रेस को चुने। यदि हम मोबाइल दुकान में जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए, तो हमारे पास भी ऑप्शन रहता है कि हम कोई भी मोबाइल को चूज कर सकते हैं। यदि हम बाइक खरीदने के लिए जाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहता है कि किसको आपको पसंद आता है उसको कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसी तरह हर काम जो हम करते हैं उसमें हमारा पास ऑप्शन रहता है, और हम उस ऑप्शन जो हमें अच्छा लगता है उसको हम चुनते हैं और लेते हैं और अपना जीवन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तब आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन में कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो परमेश्वर आदेश देता है उसे हमें पालन करना है, जो हमें आज्ञा देता है उसको हमें मानना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कि सच में परमेश्वर का वचन में कोई भी ऑप्शन या विकल्प नहीं है। हमें जो परमेश्वर कहता है उसे मानना है, उसे करना है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि ऐसे इंसान जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ था, जिस तरह कि हम सब परमेश्वर का ओर से चुने गए हैं, बुलाए गए हैं उसका राज का भागी होने के लिए। हम भी जो है परमेश्वर का राज का भागी होने के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। उसी तरह एक इंसान था, और वो इंसान साधारण इंसान नहीं था। परमेश्वर का नेतृत्व या परमेश्वर का लोगों को अगुवाई करने के लिए, और वो था राजा साउल। आप लोग सब इस कहानी से अच्छी तरह से वाकिफ है, जानते हैं। राजा साउल को जो है परमेश्वर की ओर से शमूएल नबी ने अभिषेक किया था राजा के तौर पर। ये परमेश्वर का आदेश था। हम लोग उसका बारे में पढ़ेंगे पहला शमूएल 15 अध्याय में। पहला शमूएल 15 अध्याय का एक पद में मैं पढ़ूंगा। शमूएल ने साउल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इजराइल पर राज करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए आप यहोवा की बात सुन ले। तो यहाँ साफ जो है शमूएल कहता है साउल से कि परमेश्वर ने मुझे आपको अभिषेक करने के लिए भेजा था, और तब अभी परमेश्वर की ओर से मैसेज है, उसे अच्छी तरह से ध्यान से सुन ले। और वो क्या बात है, 2 में पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमलेकियों ने इजराइलियों से क्या किया जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे, जब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। तो यहाँ पर जो है करीबन 400 साल पहले जब इजरायली लोग जो है मिस्र से निकल के आ रहे थे, उस समय सबसे पहले जो है अमालेकियों ने जो है इजरायलियों पर अटैक किया। और तब उस समय इसको हम लोग पढ़ सकते हैं एक्सोडस का
पुस्तक में 17 अध्याय में, डिट्रोनोमी का पुस्तक में 25 अध्याय में, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि इनको जो है राख, याद रख किनको, क्योंकि इनको जो है मैं दंड दूंगा। उन्होंने जो है परमेश्वर के लोगों पर अटैक किया, और तब ऐसी फालतू परमेश्वर के लोगों ने कुछ भी उनका विरोध नहीं किया था। तो इसलिए जो परमेश्वर उनसे पलटा लेने के लिए जो है साउल राजा को कहता है कि जाओ अमलेकियों के पास और उनको सबको बिना कोमलता किए, क्या राजा, क्या स्त्री पुरुष, गाय बैल भेड़ बकरियां, बच्चे, यहाँ तक कि दूध पिए बच्चे को पूरी तरह से सत्यानाश कर डाल। ये जो है परमेश्वर की ओर से साउल के लिए एक आज्ञा था, हुक्म था। और तब साउल जो है एक बहुत अच्छा मिलिट्री लीडर भी था, और इसलिए जो उसने सारे लोगों को इकट्ठा किया अमलेकियों के साथ लड़ाई करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आदेश था। और तब जब साउल ने सबको इकट्ठा किया और वे लोग जो है अमलेकियों के देश के सामने जाके उस तराई में जो है छुप गए और इंतजार कर रहे हैं। और तब उस समय जो है केननीय, जो केनानाइट्स लोग हैं, वे लोग भी उनके बीच में रहते थे। तो साउल ने उनको कहा कि केनानाइट्स को कि आप लोग वहां से हट जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि अमलेकियों के साथ आप लोग भी नष्ट किया जाए। तो इसलिए आप लोग यहाँ से हट जाइए, क्योंकि जब इजराइल लोग मिस्र से आ रहे थे उस समय जो ये केनानाइट लोग जो है इजरायली पर जो है दया दिखाए थे, इसलिए उनको वहां से हटने के लिए कहा जाता है। उसके बाद जो है साउल राजा जो है उन पर अटैक करता है उनके ग्रुप के साथ, और सच में उनको अटैक करता है, उन पर चढ़ाई करता है, और साउल राजा जो है उन सबको मार डालता है, और उनको लोग मिलकर सब उनको सत्यानाश कर डालते हैं। लेकिन तब साउल राजा जो है वहां का राजा, अमल के राजा जो अगाग था, उसको जिंदा पकड़ा है, और साथ में जो है उसने बहुत सारे अच्छा भेड़ बकरियां बैल सबको भी जो है उसने नहीं नष्ट किया। लेकिन तब वो लोग जो है उनको छोड़ दिए और तब उनको लेके आए। तब वहां से वे लोग चले आए। 8 और 9 को पढ़ेंगे, 15 का 8 9। और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला, परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश कर दिया। वे लोग जो है जो अच्छे थे उनका लोग नाश नहीं किया, लेकिन जो लोग निकम्मा, जो लोग अच्छा नहीं थे, उस सबको जो है नष्ट किया। तब जो है परमेश्वर की ओर से क्या मैसेज आता है साउल के द्वारा, शमूएल के द्वारा। चलिए हम लोग 10 में पढ़ते हैं। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देते रहा। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर उनको आदेश दिया था शमूएल के द्वारा, और अभी जो है साउल जो है उसका आदेश को पालन नहीं किया। परमेश्वर की ओर से आदेश था कि उनका सत्यानाश कर डाला जाए, लेकिन तब उसने ऐसा नहीं किया। उनको जैसा अच्छा लगा साउल को उसने वैसा किया, और इसलिए जो ये बात जो है शमूएल को बुरा लगा, और परमेश्वर भी कहता है कि उसको राजा बनाकर जो है वो पछताता है। हम लोग 13 पद को पढ़ेंगे। तब शमूएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है।
यहाँ पर जो है साउल राजा अभी फिर से कह रहा है शमूएल से कि मैंने यहोवा की आज्ञा को पूरी की है। अभी भी उसको जो है जो गलती किया साउल ने उसको महसूस नहीं हो रहा है, एहसास नहीं हो रहा है कि, लेकिन तब उसको लग रहा है कि जो कुछ उसने किया वो सही किया, जो कुछ उसने किया वो सही किया। आगे 14 पद, शमूएल ने कहा फिर भेड़ बकरियों का या मिमियाना और गाय बैलों का रंभाना जो मुझे सुनाई देता है ये क्यों हो रहा है? साउल ने कहा वे तो अमलेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सांप का तो हमने सत्यानाश कर दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने जो है अपना गलती का महसूस नहीं किया, एहसास नहीं किया, लेकिन उसको लग रहा है अभी भी कि उसने जो कुछ भी किया सही किया, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर का आदेश के अनुसार से उसने किया, ऐसा लग रहा है। और तब अभी ये भी बता रहा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने के लिए ये सब अच्छे खासा जो बैल है, भेड़ बकरियां है, उनको जो है लेके आए गए हैं। तो यहाँ पर जो है आज्ञा, परमेश्वर को आज्ञा नहीं मिलना, यहाँ पर जो है मेन चीज परमेश्वर के साथ जो संबंध उसके ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर का आज्ञा मानना, उसका आदेश मानना और नहीं मानना जो है ये एक पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ पर निर्भर करता है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ साउल कह रहा है शमूएल से कि तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। वो नहीं कह रहा है कि मेरा परमेश्वर, वो अपने परमेश्वर को नहीं, लेकिन तो वो तेरे परमेश्वर, तो वो शमूएल का परमेश्वर है, तो तेरा परमेश्वर कौन है? सवाल उठता है साउल के लिए। तो इसलिए जो है उसने ये कम से कम 3 बार इस 15 अध्याय में उसने मेंशन किया है कि तेरा परमेश्वर। ये सब बताता है कि परमेश्वर के साथ साउल राजा का खास संबंध नहीं था, इसलिए उसने परमेश्वर का आदेश को नहीं माना, परमेश्वर का इच्छा को पूरा नहीं किया। 16 पद में हम लोग पढ़ेंगे, तब शमूएल ने साउल से कहा ठहर जा और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा कह दे। यहाँ पर भी जो है जब शमूएल ने साउल से कह रहा है कि जो बात आज रात को यहोवा मुझसे कही है मैं तुमको बताता हूँ, अभी भी जो है साउल राजा को मतलब अपना गलती का एहसास नहीं है, महसूस नहीं है, लेकिन अभी तक वो जो है घमंड के साथ बोल रहा है, हम्बल के साथ नहीं, नम्बर के साथ नहीं है, घमंड के साथ बोल रहे। क्या बोला है बताओ मुझको। 17 पद में हम लोग पढ़ते हैं, शमूएल ने कहा जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? तो अभी शमूएल जो है उसको याद दिला रहा है जब उसको राजा के लिए अभिषेक किया गया, उस समय जो है वो बोल रहा था कि वो जो है बहुत छोटे गोत्र का है, बहुत छोटे गोत्र में से छोटे है, वो कैसे ये परमेश्वर के लोगों का अगुवाई कर सकता है। लेकिन तब ये परमेश्वर का दया दृष्टि था कि उसने साउल राजा को चुना अपने लोगों को अगुवाई करने के लिए। वो अभी अपना छोटापन, वो जो है अपना जो बैकग्राउंड था उसको उसने भूल गया, और तब अभी देखिए कैसे वो घमंड हो गया। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, जिस हालात में परमेश्वर ने हम पर दया की, अगुवाई की और यहाँ तक पहुँचाया, और बहुत बार जो है हम यहाँ तक परमेश्वर का अगुवाई में हम पहुँचते हैं और वहाँ से हम घमंड करने लगते हैं, परमेश्वर के आदेश का पालन नहीं करते हैं, अपना इच्छा को पूरा करते हैं और कहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पालन कर रहे हैं। 18 पद को पढ़ेंगे,
और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमलेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहा। ये परमेश्वर की ओर से आदेश था कि जा उनको तुम सत्यानाश करो, पूरी तरह से मिटा डाल, बिना कोमलता किए। ये परमेश्वर का आदेश था। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? बोल रहा है, क्यों तुम ऐसा किया जो यहोवा का परमेश्वर यहोवा का दृष्टि में जो बुरा है उसको? शाऊल ने क्या अपने जवाब में देता है? कहता है, शाऊल ने शमूएल से कहा, 20 पद, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला। अभी भी शाऊल राजा जो कह रहा है कि जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे मैंने किया और अमलेकियों के राजा को ले आया हूं और अमलेकियों का सत्यानाश किया है। तो अभी भी जो है शाऊल राजा बोल रहा है कि जैसे परमेश्वर ने कहा जिधर भेजा उधर गए और मैं काम किया। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरी और गाय बैलों का अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तु को गिलगल में तेरे परमेश्वर के यहोवा बलि चढ़ाने को ले आए हैं। तो अभी भी बोल रहा है कि अपने ऊपर वो दोष या गलती को नहीं ले रहा है, लेकिन तब वो अभी प्रजा के लोगों के ऊपर एक गलती को डाल रहा है। बहुत बार हम भी वैसे ही करते हैं शाऊल राजा की तरह। हम जो गलती करते हैं उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन तब दूसरों को दोष देते हैं, गलती करते हैं शाऊल राजा की तरह। और तब शमूएल ने क्या कहता है? 22 पद, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मन्ना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तो परमेश्वर की को आदेश को मानना और उसका आज्ञा को मानना जो है कोई बलि चढ़ाने से अति उत्तम है। तो हमें जो है सबसे पहली बात जो है परमेश्वर का आदेश को मानना, उसका आज्ञा को मानना ही है, और दूसरा कोई भी ऑप्शन विकल्प नहीं है। यदि हम नहीं मानते हैं तो क्या होता है? शाऊल राजा के साथ क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको राजा बनाने से तुच्छ जाना, उसको राजा के पद से हटा दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर ने उसको चुना था राजा बनाने के लिए, लेकिन तब अभी परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो भाइयों और बहनों, दोस्तों, हम सब भी परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं उसका राज का भागी होने के लिए। यदि हम उसका आदेश को पालन नहीं करते हैं, उसके आज्ञा अनुसार काम नहीं करते हैं, तो हम भी शाऊल राजा की तरह तुच्छ जाने जाएंगे, रिजेक्ट किए जाएंगे परमेश्वर की राज के लिए। तो चलिए हम शाऊल राजा की जैसा मिस्टेक या गलती ना करें, लेकिन तब जो परमेश्वर हमें आदेश देता है, जो हमें आज्ञा देता है करने के लिए, उसे हम संपूर्ण रूप से करेंगे। और ये जो है बहुत बार हमारे शक्ति, हमारे बुद्धि से संभव नहीं है। इसके लिए चलिए हम परमेश्वर से शक्ति और बुद्धि मांगेंगे, ताकि हम परमेश्वर के आदेश को पालन करने में सफल बन सके। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे, ताकि हम परमेश्वर का आदेश और उसकी आज्ञा को पालन करें, और जो उसका इच्छा, जो उद्देश्य हमारे जीवन के लिए है, उसको हम पूरा कर सके। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते प्रभु, मुझे चुनने के लिए, हम सबको चुनने के लिए, कि आपका राज का भागी बन सके। प्रभु, हमें कोई भी भलाई नहीं है, अच्छी नहीं है, हम दूसरों से बेहतर नहीं है, फिर भी आपने हमें बचाया, आपने चुना आपका राज का भागी होने के लिए, आपका सुसंदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। प्रभु, हमें आपका आत्मा का शक्ति से भर दे, ताकि हम आपका आदेश का, आपका आज्ञा का पालन कर सके, और जिस उद्देश्य से आपने हमें चुना है उसको हम पूरा कर सके।
प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा कर, आपका पवित्र आत्मा से भरपूर कर, ताकि हम आपका आदेश को पूरा कर सके, क्योंकि प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे हैं। आमीन।